नमस्कार। मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक, आज आपको कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प के चौथे अध्याय, जिसका शीर्षक है मित्र हो तो ऐसा, का अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर कमल सत्यार्थी। बच्चों, इस कथा में महाभारत के एक प्रसंग को उठाया गया है। वह प्रसंग है श्री कृष्ण और कर्ण के बीच के वार्तालाप का, और इस वार्तालाप के माध्यम से लेखक ने हमें मित्रता के महत्व को समझाया है। लेखक ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि मित्रता से बढ़कर इस संसार में न ही कुछ शीतल है, न कुछ बड़ा है, बल्कि मित्रता सबसे अनमोल वस्तु है। किसी कवि ने कहा है कि मित्रता एक अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। यानी मित्रता एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे किसी भी धन के तराजू पर तौला नहीं जा सकता है। यहाँ मित्रता की बात हो रही है कर्ण और दुर्योधन के। दुर्योधन के प्रति कर्ण की निष्ठा की बात हो रही है। कर्ण ने कैसे अपने मित्र धर्म को निभाने के लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। और इसी कथा के संदर्भ में श्री कृष्ण कर्ण को यह भी समझाते हैं कि तुम कुछ रहस्यों पर से भी पर्दा उठाते हैं। कर्ण को वह बतलाते हैं कि जिन पांडवों के खून के तुम प्यासे हो रहे हो और जिन्हें युद्ध में पराजित करना चाहते हो, वो असल में तुम्हारे सहोदर भाई हैं। और वो तुम्हारे सहोदर भाई ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे अनुज भी हैं। यानी कि तुम उनके ज्येष्ठ भ्राता हो, उनके बड़े भाई हो, और इस नाते सबसे पहला सिंहासन पर अधिकार तो तुम्हारा है। तो कृष्ण अपनी बातों के माध्यम से कर्ण को पांडवों के पक्ष में करने का भरपूर प्रयास करते हैं, परंतु अंततः वे कर्ण के तर्कों के आगे पराजित हो जाते हैं। वह तर्क क्या थे, कर्ण ने कौन सी बात कही, इसको हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, कथा का आरंभ होता है कि महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी था, बिल्कुल द्वार पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध को कोई टाल नहीं सकता है। एक अंतिम प्रयास के रूप में श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं और शांति का संदेश देते हैं। वो पांडवों के शांति दूत बन करके आए थे और किसी भी कीमत पर चाहते थे कि युद्ध टल जाए, युद्ध रुक जाए, युद्ध न हो। परंतु दुर्योधन अपनी हठ धर्मिता से इसे ठुकरा देता है, और ठुकराता ही नहीं है बल्कि कृष्ण का घनघोर अपमान भी करता है। कृष्ण इससे विक्षुब्ध हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी लौट ही रहे थे अपने रथ पर बैठकर कि तभी उन्हें रास्ते में कर्ण अपनी ओर आते हुए दिखलाई पड़ता है। अचानक उनके भाव बदल जाते हैं। अभी तक जो श्री कृष्ण विक्षुब्ध थे, क्रोधित थे, निराश थे कि हाय, मैं युद्ध को किसी भी कीमत पर रोक नहीं पाया, अचानक कर्ण के रूप में उन्हें युद्ध को रोकने का एक साधन नजर आता है। उन्हें लगता है कि यही वह पात्र है जो चाहे तो महाभारत के युद्ध को रोक सकता है, जो हिंसा अवश्यंभावी है, जो रक्तपात होना है, जिसमें न जाने कितने लोग मारे जाएंगे, उस रक्तपात के महासागर को
उमड़ने से यदि कोई रोक सकता है तो यही वह पात्र है, यही वह व्यक्ति है कर्ण। और वो फिर प्रसन्न हो जाते हैं मन ही मन और कर्ण के पास जाकर के अपने रथ को रोक देते हैं। कर्ण को इशारा करते हैं और कर्ण भी उनके रथ पर उनके साथ ही सवार हो जाता है। रथ आगे बढ़ता है और कृष्ण बड़े ही नाटकीय अंदाज में, भावपूर्ण स्वर में कर्ण के समक्ष एक प्रश्न करते हैं। वह प्रश्न जो करते हैं कर्ण से भी करते हैं और स्वयं से भी करते हैं। असल में वो कहते हैं, उन्हें चिंता इस बात की है कि यह युद्ध क्या रुकेगा नहीं, क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। ऐसा प्रश्न वो कर्ण से करते हैं। दरअसल में श्री कृष्ण कर्ण को यह बताना चाहते हैं कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो युद्ध को किसी भी कीमत पर रोक सकता है, युद्ध के रक्तपात के सागर को उमड़ने से बचा सकता है। लाखों लोगों की हत्या, लाखों लोगों के वध, लाखों लोगों के रक्तपात को वह रोकने की क्षमता यदि किसी में है तो वह तुम ही हो कर्ण, वह तुम ही हो। और इसके साथ ही श्री कृष्ण कर्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक रहस्य कथा पर से भी पर्दा उठाते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, आगे की कथा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।